डॉक्टर ने अभी अभी मरीज को मृत घोषित किया था, लेकिन छोटी लड़की अचानक अस्पताल के बिस्तर से उठ बैठी। डॉक्टर इतना डर गए कि वहीं बेहोश हो गए। लड़की के पिता ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह चमत्कार एक परी ने किया है। लड़की ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, तो पिता तुरंत उसे खाने के लिए ले गए। 5 मिनट से भी कम समय में लड़की ने 10 थालियां खा ली। पिता ने सोचा कि बेटी की तबीयत ठीक होने की वजह से उसका भूख ज्यादा है, लेकिन लड़की ने कहा कि वह उनकी बेटी नहीं बल्कि एक परी है। पिता को उसकी बातों पर हंसी आ गई और उन्होंने सोचा कि यह बीमारी की वजह से वह ऐसा बोल रही है। उसी समय पास वाली मेज पर बैठे गुंडों ने खाने में एक कॉकरोच डाल दिया। वे महिला मालिक से मुआवजे के तौर पर पैसे चाहते थे और साथ ही उसे नाचने के लिए भी मजबूर कर रहे थे। यह देखकर पिता तुरंत उन्हें रोकने आगे बढ़े, लेकिन गुंडे गुस्से में आकर उन्हें गाली देने लगे। तभी लड़की ने एक कुर्सी उठाकर जोर से जमीन पर पटक दी। लड़की ने गुंडों से कहा कि वे उसके पिता से माफी मांगे, लेकिन गुंडे और भी घमंडी हो गए। लड़की ने फिर एक कुर्सी उठाकर एक गुंडे पर दे मारी। गुंडा संभल भी नहीं पाया था कि लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उंगली मरोड़ दी। फिर लड़की ने उस गुंडे को गेंद की तरह उछाल उछाल कर पटक दिया। उसके बाद लड़की ने एक लात मारकर गुंडे को चांद तक पहुंचा दिया। यह देखकर पिता हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इतनी ताकतवर है, लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और बेटी को लेकर वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद कई लग्जरी कारें महिला मालिक की ओर आकर रुकी। पता चला कि महिला मालिक असल में एक टॉप टियर अरबपति की बेटी है। उसने अपने आदमियों को उस आदमी की पूरी जानकारी निकालने का आदेश दिया और ऐलान किया कि वह उससे शादी का प्रस्ताव रखने वाली है। अगले दिन साहूकार उस आदमी के पास आया और बोला कि कर्ज चुका दो, वरना वह बुलडोजर फॉरक्लिफ्ट से उनका घर गिरा देगा। लेकिन आदमी ने तो अपनी बेटी के इलाज में ही सारा पैसा खर्च कर दिया था। जैसे ही फॉरक्लिफ्ट उनका घर गिराने वाला था, लड़की ने एक लोहे की छड़ उठाकर उसके सामने रोक दिया। ड्राइवर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन फॉरक्लिफ्ट आगे नहीं बढ़ पाया। तब पिता को सच में एहसास हुआ कि उनकी बेटी वाकई एक परी है। तभी महिला मालिक $10 मिलियन लेकर वहां पहुंची।